गुड इवनिंग बच्चों। मैं गुड इवनिंग कहूँ या गुड नाइट कहूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं यहाँ पे। ओके, वी आर हियर विद पार्ट 7 प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। हमारी जो पिछली वीडियो में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स वाला जो टेबल बनाना है, जिसके ट्रिक्स मैंने शेयर किए थे, उसके उसके बेस पे आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो हियर आई हैव सम 4 to 5 स्मॉल बिट्स। इसके बाद ये अभी हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो पहले एक बार हम टेबल क्विकली रिकैप करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ एक दो या तीन छोटे छोटे से क्वेश्चंस क्विकली करते हैं। ठीक है, चलिए। आपको सबको टेबल याद है ना? अगर आप हमारे पास कोई नए स्टूडेंट्स हैं आज जो पहली बार वॉच कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वन, सो प्लीज गो थ्रू द 6th वीडियो, राइट? दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अभी है तो सिर्फ रीकैप है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है कि 6 रेशियोज आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। बताइए क्या क्या है? दिस इज जस्ट अ रीकैप। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। उसी तरह ये स्पेसिफिक एंगल्स, राइट? एंगल्स क्या क्या है? 0, 30, 45, 60 एंड 90. You remember the track that I have shared earlier with you in the previous video कि sin 0 डिग्रीज कितना है? 0, और sin 90 कितना है? 1. साइन के 0 to 90 डिग्रीज के वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 90 इज 1. द अदर वैल्यूज इफ यू रिमेंबर, साइन 30 कितना था? 1/2. साइन 45 कितना था? √3/2. √3/2 था? नहीं, क्या था बताइए? इट वॉज 1/√2. ठीक है, आई वॉज जस्ट चेकिंग वेदर यू पीपल आर विथ मी. सो देन साइन 60 वॉज √3/2. ठीक है ना, याद है? चलिए अभी कॉस हम करते हैं। कॉस को क्या करना है? जस्ट वो वैल्यूज को हमको यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। चलिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका √3/2, ये हो गया आपका 1/√2, एंड दिस इज योर 1/2 एंड दिस इज योर 0. फाइन. इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट रो, इट्स मोर देन इनफ। आप सारे के सारा टेबल कंप्लीट कर सकते हो, बट एवरी टाइम आपको टेबल कंप्लीट करना नहीं है। आपको वैल्यूज याद रखने हैं। आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स करने हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बेस पे हम तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यूज आपको नहीं दिए जाएंगे। नाउ कमिंग टू द tan, डू यू रिमेंबर द रिलेशंस बिटवीन sin cos एंड द अदर 4 रेशियोज? वो क्या थे कि tan इज व्हाट? sin by cos, यानी कि बाई कर लेते हैं 0/1, ये सबको बाई कर लेते हैं हम, यानी कि डिवाइड कर लेते हैं, राइट? सो 0/1, टेल मी व्हाट इट वुड बी क्विकली? 0. 1/2/√2, यहाँ पे 2 अगर कैंसिल होता है तो ये होगा 1/√3. ठीक है, अगर हम ये √2 कैंसिल करते हैं तो 1/1 होगा 1. उसी तरह 2 कैंसिल करते हैं तो √3/1 विल बी √3, एंड 1/0 कितना? 0. नहीं, 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड, इंफिनिटी, बिकॉज डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. नाउ कमिंग टू द कॉट, ये उसका बस रिवर्स होगा, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड देन 0. ठीक है, नाउ कमिंग टू सीकेंट. सीकेंट कैसे आने वाला है? सीकेंट और कॉस में रेसिप्रोकल रिलेशन है. सीकेंट क्या है? सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos होता है सीकेंट थीटा. तो ये 1/ अगर हम cos कर लेते हैं, 1/1/2 ऑल दीज वैल्यूज, अगर उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको सीकेंट आने वाला है. दैट इज 1/1 इज हाउ मच? 1. 1/√3/2, 2 अगर ऊपर जाएगा ना, 2/√3 बन जाएगा. ये √2 ऊपर जाएगा तो √2/1 क्या होगा? √2. 2 1 is 2, 2/1 is 2, and 1/0 is अनडिफाइंड, इंफिनिटी. उसी तरह कोसिकेंट हम इसको जस्ट रिवर्स लिखते हैं. दिस इज अनडिफाइंड, 2 √2, 2/√3 एंड देन 1. ये हो गया हमारा टेबल तैयार. ठीक है, आपको ये वैल्यूज याद रखने हैं. चलिए अब इसके आधार पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सारे वैल्यूज आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है. डोंट डू दिस थिंग. जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट रो, आपको सारा टेबल आ जाता है, और अब प्रॉब्लम्स हम बार बार करते हैं तो ये हमको वैल्यूज हमारे परमानेंट मेमोरी में सॉलिडिफाई होने वाले हैं. मैं बताऊंगा आपको कैसे होने वाले. चले अब यहाँ पे हम एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई हैड अ रीकैप ऑफ द टेबल. आपको अभी समझ में आएगा. ये क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन है. मैंने 1 2 3 नहीं लिखा, मैं लिखने वाला हूँ कुछ देर में 4 and 5. ओके, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने. सो ये 5 क्वेश्चन आपको चेक करना है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. एट द सेम टाइम जस्टिफाई योर आंसर. अगर उसको ट्रू कहते हो तो उसको जस्टिफाई करिए, फॉल्स कहते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है. चलिए क्विकली हम स्टार्ट करते हैं. तो पहली बिट आपकी है sin of a plus b is equal to sin a plus sin b. Is it, are these two values equal? आपसे पूछ रहा है. चलो अब हम चेक करते हैं what is actually here sin
ए और ए प्लस बी रेफर्स टू, यानी ए और बी क्या हो गए, ए और बी क्या है, एंगल्स है, राइट। हम कोई भी रैंडम एंगल्स ले लेते हैं, लेट्स टेक, हम इसको एलएचएस लेते हैं पहले, हमारा एलएचएस हुआ साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ऑफ ए कोई भी हम एंगल लेते हैं, लेट्स से 60 एंड बी मैं अज्यूम करता हूं 30, आपकी मर्जी, आप कुछ भी अज्यूम करो। सो ये हो गया आपका साइन ऑफ 60 प्लस 30 कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। साइन 90 कितना है, हमारी लास्ट वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। सो साइन 90 इज 1। नाउ विल गो विद द आरएचएस पार्ट। अभी हम आरएचएस पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आरएचएस था हमारा साइन ए प्लस साइन बी, दैट इज साइन ए, सेम वही एंगल आपको रखना है। ए आपने क्या अज्यूम किया था, 60 प्लस साइन बी, ठीक है। बी वी अज्यूम्ड एज व्हाट, 30, ठीक है। चलिए साइन 60 इज हाउ मच, बिना देखे के √3/2, ठीक है। देन साइन 30 इज 1/2, फाइन। चले तो 2 और 2 का एलसीएम बन जाएगा 2, और हम न्यूमरेटर लिखते हैं √3 + 1, ठीक है। वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब एक बार कंपेयर कर ले कि साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू 1 थी एंड साइन ए प्लस साइन बी आरएचएस ये, आर दे इक्वल, नो, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, और आपने उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर कर बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको बिना देखे के आप ट्राई करो। यू कैन जस्ट ट्राई इट विद एनी अदर एंगल्स, नॉट नेसेसरी 30-60, आप कोई भी एंगल्स लेके ट्राई कर लीजिए इसको। चले, नाउ विल गो विद द सेकंड क्वेश्चन। इट सेज the value of sin theta increases as theta increases, यानी sin theta जो trigonometric ratio sin with the theta angle but increase होगी with increase in theta। चलो let's see is it true। चलो यहाँ देखते हैं हम sin के values क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। are they increasing? yes they are increasing। 0 है, ये 1/2, 1/2 is 0.5, ठीक है। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी समवेयर अराउंड 0.7 या 0.85 ऐसा कुछ रहेगा। तो बढ़ रहे हैं ना, 0, 0.5, ओके। व्हेन यू सॉल्व दिस इट इज 0.5, इट इज समवेयर अराउंड 1.7, दिस इज सॉरी 0.7, दिस इज 0.85 ऐसा कुछ बनेगा, और 1। तो वैल्यूज बढ़ रहे हैं विद इंक्रीज इन द थीटा, दैट इज यहाँ पे ये 0.30 आपका थीटा आपका एंगल है, तो एंगल के साथ ये बढ़ रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको आपको जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आप उसको ये रो लिख के दे दीजिए, फाइन। चले, अब नाउ विल मूव द थर्ड बिट। अभी हम थर्ड बिट इसमें देखते हैं। थर्ड बिट में बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ साइन इट इज कॉस, ये कॉस है, ठीक है। चलो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, लेट अस सी इज इट ट्रू। तो देखिए वैल्यू 0 से यहाँ पे 1 से 0 तक जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। √3/2, 1/√2, 1/2। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस, दिस इज फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। cos थीटा वैल्यूज इंक्रीज नहीं होते हैं विद इंक्रीज इन द थीटा। होप यू अंडरस्टूड इट। चलो, इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट इन एग्जाम यू कैन जस्ट राइट दिस रो विद द एंगल्स। नाउ sin theta equal to cos theta for all values of theta। मैं बताता हूँ ये क्या है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये अक्सर वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। if sin theta and cos theta are equal for all values of theta कह रहा है, is it equal? देखो, are they equal? no they are not, they will be equal only at one point। ये सिर्फ साइन थीटा, यानी कि ये दो कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, कोई भी दो कोट्रिग्नोमेट्रिक आप ले लीजिए, चाहे वो साइन कॉस हो, टैन कॉट हो या सेकेंड कोसेकेंट हो, यानी थीटा जब सेम है, दोनों में एंगल जब सेम है, तो वो सिर्फ वंस इक्वल होते हैं, व्हेन दैट्स टू एट 45 डिग्रीज। 45 पे ही ये दो देखिए, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम ओनली एट 45 डिग्रीज पे ही ये सेम होते हैं, यानी कि साइन 45 इज 1/√2। लेट मी जस्टिफाई इट हियर। इन प्लेस ऑफ थीटा इफ आई टेक 45, ओके, अगर हम 45 लेते हैं तो साइन 45 कितना बना भाई, 1/√2। फ्रॉम हियर cos 45 is also 1/√2। this is true in this case when theta is 45। now let's go with another angle। अगर मानो हम theta 30 लेते हैं, let us see is this true। cos 30 sin 30 बताइए कितना है आपका, sin 30 हो गया आपका 1/2 और आपका cos 30 बना √3/2। what do you say, are they equal? देखो ये दोनों सेम होना चाहिए ना, थीटा दोनों एंगल सेम होना चाहिए, फाइन। are they equal? no they are not। so what do you say about this statement? This statement is false।
ओके, वी हैव जस्टिफाइड इट, हमने उसको जस्टिफाई करके बताया कि ये 45 पे ही सेम है एक ही एंगल पे, फॉर द एंगल्स इट्स नॉट ट्रू। ओके, चलिए अब लास्ट बिट हम देखते हैं। इट सेज cot A is not defined for A equal to 0 degrees, यानी अगर A cot A in place of A the angle is 0 degrees तो ये undefined है बता रहा है। Is it true? Yes it is. Cot 0 degrees is undefined. Fine. Hope you all understood it. चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे से प्रॉब्लम से हम हमारी शुरुआत करते हैं और ये छोटे प्रॉब्लम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक सिंपल दो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इस वीडियो में। So question is like evaluate the following। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन evaluate, do you know what does it mean by evaluate? आप जानते हो evaluate का मतलब क्या होता है? ये टर्म का evaluate का मीनिंग होता है to find the value of, literally इसका मीनिंग होता है किसी चीज को assess करना, उसकी वैल्यू जानना। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है बट एट द सेम टाइम दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इट सेज sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो sin 60 कितना है भैया? √3/2। ठीक है, यू डोंट नीड टू रेफर टू द टेबल एवरी टाइम, इट शुड बी हियर, आप उसको उतनी प्रैक्टिस करना है। sin 60 आप याद रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम जो भी प्रॉब्लम करेंगे विल नॉट हैव अ टेबल विद दैट, ये फर्स्ट टाइम है। बस cos 30 इज ऑल्सो √3/2। हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर आपको याद है कि दो कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं साइन कॉस या टैन कॉट या सीकेंट कोसेकेंट, वो और उनके जो दो एंगल्स, आप जो भी एंगल्स यहाँ पे गिवन हो गए वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, आपको याद है ना पिछली वीडियो में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्रीज, 60 + 30 इज 90 एंड दीज टू आर कोट्रिग्नोमेट्रिक। तो इन दैट केस sin 60 वैल्यू विल बी सेम एज द cos 30। ठीक है, उसी तरह अभी sin 30 तो हम इतने नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं, हमको याद हो गया कि sin 30 1/2 है। तो cos 60 देखिए कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और सम ऑफ द एंगल्स 90 है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 1/2, राइट। अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, तो ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो गए, तो न्यूमरेटर √3 into √3 कितना होगा? √3 स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट? 3। ठीक है, सबसीक्वेंटली आगे मैं एवरी टाइम आई विल नॉट राइट द स्क्वायर्स, रूट्स एंड ऑल, सिंपली व्हेनेवर वी कम अक्रॉस सेम रूट्स मैं उसको बस डायरेक्ट नंबर लिखूंगा, √3 into √3 इज 3। उसी तरह यहाँ पे 2 2s इज 4, यहाँ 1 1s इज 1, 2 2s इज 4। सो अब बताइए 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। सो दिस इज 3 + 1 which is 4 again, 4/4 upon cancellation, so 1/1 is 1। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस है इसके आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम 1 होगा, कभी 2 भी हो सकता है, कभी दूसरी वैल्यू भी हो सकती, बट अक्सर ये 1 होता है, राइट। चलिए अब हम जाते हैं दूसरी बिट क्विकली अंडर द सेम इवैल्यूएट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल है। इट इज 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees। ओके, अभी इस बार हमारे पास यहाँ पे स्क्वेयर्स है, राइट। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज 2 into tan square 45, tan 45 के ऊपर हमको स्क्वायर आना चाहिए, tan 45 डिग्रीज इज 1। ठीक है, you can just check it out in the table, plus cos square 30, cos 30 is same as sin 60, sin 60 कितना है? √3/2, sin 60 is √3/2, so ये हो गया आपका √3/2 होल स्क्वायर, फाइन, माइनस sin square 60, sin 60 भी √3/2 है, उसी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो अब बताइए 2 into 1 square is how much? 1 plus √3/2 होल स्क्वायर, इट्स लाइक a/b होल पावर m, लॉ ऑफ एक्सपोनेंस याद है ना, a/b होल पावर m क्या होगा? a/m/b पावर m बनेगा वो, तो उसी तरह ये बनेगा √3² स्क्वायर, फाइन, इट्स √3² स्क्वायर माइनस सेम ईयर √3² स्क्वायर। चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्विकली, 2 1s is 2 प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल होगी, होगा 3, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल होगी 3, 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं
कि these two are additive inverse of each other या +3/4 -3/4 straight away cancel हो जाएगा. So then the answer that we get is 2. ठीक है, इस वीडियो के लिए काफी है. अब हम अगली वीडियो में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए और भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, मोस्टली ये एंगल बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस है ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज में इसको हम और 2 वीडियोस में कंप्लीट करते हैं एंड देन विल मूव ऑन विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. फाइन, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ये वैल्यूज आपको अच्छे से इंटरनलाइज हो जाना चाहिए. फाइन, और उसी तरह ये कंटेंट को आप अगर अच्छा लगा आपको हमारी अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सो प्लीज लाइक इट एंड एट द सेम टाइम शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब इट एट द सेम टाइम. राइट, हैव अ गुड प्रैक्टिस.